किसे यकीन दिला रहे हो, किसे यकीन दिला रहे हो कि दुनिया की। आदू आदू बेटा देखो, लाइंस पे इतना ध्यान मत दो, भाव समझो, लाइंस खुद से याद हो जाएंगी। पापा, मैं आपकी कविता सुना रही हूँ और भी नर्वसनेस हो रही है। मुझे परफेक्ट परफॉर्मेंस देना है ताकि फेवर स्कोरबोर्ड पे लीड मिल जाए। अरे तुम पूरा स्कोर बोर्ड ले लो बेटा, छोटा सा कंपटीशन है, इतना टेंशन मत लो। हर लव स्टोरी के दो पहलू होते हैं, 50% चांस और 50% टाइमिंग। ये चांस की ही बात है कि एक ही स्कूल में रहते हुए भी जैज ने कभी सैम को नोटिस नहीं किया। लेकिन ये टाइमिंग की बात है कि जब जैज ने फाइनली नोटिस किया तब बिरयानी पक चुकी थी, पर रायता भी फैल चुका था। 2 मिनट बाहर आओ, कुछ बात करनी। अब क्या बात करनी है? सुपर 20 में एडमिशन चाहिए क्या फिर से? तुमसे बात नहीं हो रही है। बात तो तुमसे भी नहीं हो रही है। संविधान, हम प्लीज बाद में बात कर सकते हैं। मैं परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो करो, लेकिन हमें भी करने दो। तो करो, कौन रोक रहा है? ये परफॉर्मेंस स्टेज पे कर लेना, यहाँ पे थोड़ा फ्रैंक बात करते हैं। तुम्हें कोई आइडिया भी है प्रतीक के लिए आज का परफॉर्मेंस कितना जरूरी था? इसके लिए क्या जरूरी है? MC शेर की 3rd क्लास कॉपी तो है। कम से कम किसी की कॉपी तो हो। तुम दोनों जैसे किसी की परछाई तो नहीं ना? ये सारा परफॉर्मेंस यहीं पे करोगे या स्टेज के लिए भी कुछ बचा के रखा है तुमने? स्टेज पे परफॉर्म करने मिलता ना तो यहाँ पे नहीं करता आके। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जैस्मिन। प्रतीक, जैस्मिन, तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब आद्या की वजह से हुआ है। संविधान, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हम प्लीज बाद में बात कर सकते हैं? प्लीज लीव हर अलोन। आई विल, लेकिन पहले कंप्लेंट वापस लो चल के। ये कहीं नहीं जाएगी और तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो कंप्लेंट दोबारा होगी। और आता ही क्या तुम लोगों को? हाँ, एक और पनिशमेंट झेल लेंगे, डरते नहीं हम तुमसे। गाइस प्लीज। अब कैसी है तबीयत? पेन किलर से कुछ फर्क पड़ा? हाँ, अब दर्द थोड़ा कम है। अच्छा, परफॉर्म कर पाओगी? मतलब अभी भी टाइम है। नहीं यार, पहले से ही कविता याद नहीं और अब स्कर्ट पे स्टेन। ये लगा लो। थैंक यू। तुम जाओ। आद्या, ये लो, पीछे बांधने के लिए। वो मैं जैज को उसके परफॉर्मेंस के लिए बुलाने आया था और इसी चक्कर में मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। सॉरी। और लाइब्रेरी में जो भी हुआ उसके लिए भी सॉरी। डोंट वरी, तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूँगी, बल्कि पहली बार भी मैंने नहीं की थी। तो फिर किसने की थी? अरे मुझे क्या पता किसने की थी। सही। तो तुम परफॉर्म कर रही हो? नहीं यार, कविता भी याद नहीं और अभी स्कर्ट। यार एग्जाम थोड़ी है कि 50 बार रिवीजन करना होगा। कविता है, भाव समझो और बोल दो। किसने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी मान ली? किसकी राय सुनकर खुद ही से भरोसा हट गया? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जमाने की नजरे से अपने आप को देखने का जमाने को हक कब दे दिया? थैंक यू।
डियर फेलो रीडर, इमेजिनेशन की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। लेट्स वंडर बिटवीन द लाइन्स, इमेजिन न्यू वर्ल्ड्स एंड क्रिएट आवर ओन एडवेंचर्स। फ़ोन पे टेक्सटिंग तो ऑर्डिनरी लोग भी करते हैं, लेकिन पन्नों पे रिप्लाई का इंतज़ार करने का मैजिक सिर्फ एक पोएट्री लवर ही समझ सकता है। एस। तो जैसा कि मैंने कहा था, हर लव स्टोरी के दो पहलू होते हैं, 50% चांस और 50% टाइमिंग। और जब चांस और टाइमिंग का परफेक्ट बैलेंस होता है तो क्रिएट होता है मैजिक। एंड समटाइम्स वन पर्सन्स मैजिक कैन बिकम अनदर पर्सन्स कर्स। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन वो कहानी भी तब सुनाऊंगा जब टाइमिंग परफेक्ट होगी। देखिए पूरी सीरीज Amazon मिनी टीवी ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री।